मैं का है 2 दिन का बसे तैयार तो रुक जाती है ना एक दिन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मैके आई थी और मेरे साथ साथ आप लोग भी मेरी मैके की वीडियो पे खूब एंजॉय किए। लेकिन ये मेरी मैके की आखिरी वीडियो है और हम दोनों बहन की विदाई की। और इस टाइम अभी 8:30 बज रहा है रात का और मेरी बहन अपने ससुराल जा रही है। और यहाँ पर मेरी बहन का छोटा बेटा वो काफ़ी रो रहा था, उसका मन नहीं था अपने घर जाने का, क्योंकि बच्चे भी बहुत टाइम बाद मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो लोग भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी उदास था। क्यों जा रहे हो? तो मेरा तो मन नहीं लगेगा। क्या हो रहा है? उदासी हो रहा है, रोना आ रहा है, लेकिन रो नहीं रहे हैं। मन उदास हो रहा है तो तू ना जाओ। पापा नहीं मान रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बहन अब मैके का घर छोड़ और अपने ससुराल जा रही है। और इसको देख देख के ना मतलब मेरा बहुत रोना आ रहा था कि अभी ये जा रही है और कल मैं जाऊँगी, फिर पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। और आप लोगों को पता है मैं दोनों बहन ना साथ में ही मैके आई थी और हम दोनों प्रॉमिस भी किए थे कि हम दोनों मतलब वापस भी जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, हम दोनों एक साथ ही जाएंगे, आगे पीछे कोई नहीं जाएगा। और बहन का भी प्लानिंग ऐसा ही बना था कि हम दोनों साथ में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना अचानक से ही मतलब प्लानिंग चेंज हो गया, क्योंकि कल से भदवा लगेगा और सभी लोग कहते हैं कि भदवा में बेटी को विदा नहीं किया जाता है, तो इसीलिए मेरी बहन को आज ही मतलब रात में ही निकलना पड़ा। और मेरा तो टिकट बना हुआ था ना, तो उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता था, तो मैं तो कल जाऊंगी। और देखिए मेरी बहन जा रही है और मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं रो नहीं रही थी सबके सामने, क्योंकि पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, जब कोई भी घर से जाए ना तो फिर उसको रुला के या रो के नहीं विदा करना है, उसको मुस्कुराते हुए विदा करना है। तो इसीलिए उस टाइम तो हम लोग नहीं रोते हैं, लेकिन जब चली जाती है ना तो फिर बहुत रोना आता है। और उसके बाद देखिए अब मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अभी से ही घर सूना स्टार्ट हो गया है। और मेरी भाभी तो और भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उनका भी बहुत मन लगता है ना हम लोग के साथ, तो इसलिए हम लोग जाते हैं ना तो मेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और अभी सुबह के 5 बजे हैं और घर में सभी लोग जग चुके हैं, क्योंकि आज मेरी विदाई है। और सुबह से ही सभी लोग तैयारी में लगे हैं, क्योंकि मुझे सुबह आज 9 बजे ही निकलना पड़ेगा। और ये जो पेड़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पापा जी मुझे गिफ्ट किए हैं, बोले हैं अपने ससुराल ले जाना और वहाँ पे इसे लगा देना। आप देख सकते हैं कि सब लोग अभी मेरे जाने की तैयारी में लगे हैं, इसलिए ज़्यादा कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम मेरा निकलने का है और सब लोग मेरी ही तैयारी में खाना बना रहे हैं। और इधर मेरी मम्मी हैं और मम्मी, भाभी और ये नंदू है, सब लोग अभी खाना बना रहे हैं। मम्मी इधर देखो, ये मेरी मम्मी है, पूरी बना रही हैं इनको ले जाने के लिए। रास्ते में चाहिए कुछ खाने के लिए, दूर का सफ़र है, तो हम लोग सोचे आलू का पूरी, और बच्चा सबको अच्छा लगता है वही बना देते हैं। तो आलू का पूरी बन रहा है और साथ में चाय भी इधर चढ़ा हुआ है।
जब यहाँ पे आने का समय रहता है तो हम लोग काफ़ी मतलब खुश रहते हैं कि हाँ जाना है, दिन गिनते रहते हैं कि इतने दिन बचे हैं। लेकिन अब वापस जाने का टाइम आया है तो फिर बिना दिन गिने ही कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। और अभी बस हमें निकलना पड़ेगा। और ये देखिए मेरा भतीजा शुभम है। शुभम हेलो कर दो। हेलो। तो अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। और ममता जी के माध्यम से तो आप लोग हमको पहचानी गई होंगी। और जो नहीं भी पहचान पा रहे हैं वो प्लीज़ इनके चैनल पर आइए, इनके वीडियोज बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इनके चैनल पे आएंगे, चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी वीडियो कितनी अच्छी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब इनके वीडियो पे आए और इनके वीडियोज़ को देखें। तो आपको दोनों को मतलब मिलता रहेगा, मेरे मैके की भी वीडियो और मेरा भी वीडियो, दोनों जगह का मिलेगा। और ये मेरी ननद बड़ी वाली हैं तो इनके यहाँ का आपको भी मिल जाएगा और इनके मैके से भी मिल जाएगा। दोनों जगह का देख सकते हैं आप लोग जी। और ये हमसे मिलने के लिए आई थी और इसी चक्कर मेरे ही चक्कर में ये रुकी हुई थी यहाँ पर। और मम्मी मेरी खाना लगा रही है कि दोनों सहेली एक साथ खाना खाइए पूरी। आप लोगों को भी खिलाई मतलब बोलिए खाने के लिए। और अभी हम लोग खाएंगे। और मेरी भाभी आलू का कचौड़ी बनाई हैं। कितना जल्दी समय निकल गया। मेरा भी टाइम आ ही गया ना अपने ससुराल जाने का। तो यहाँ जाने से पहले मैं भगवान जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। और मम्मी मेरी मुझसे बहुत नाराज़ है, क्योंकि वो नाराज़ इसलिए है क्योंकि मैं रुकी नहीं, और दूसरा इसलिए भी नाराज़ है कि मैं भदवे में जा रही हूँ। और भदवे में कहते हैं बेटी विदा नहीं होती है, तो मम्मी इसलिए मुझसे बहुत नाराज़ है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा भी तो मन नहीं हो रहा है ना जाने का, लेकिन मेरी मजबूरी है। शादी के बाद मतलब अपना मर्ज़ी का कुछ नहीं रह जाता है, मैं अपने मर्ज़ी से नहीं चल सकती। और ये रीत ही ऐसी बनाई गई है कि बेटियां का तो कोई घर होता ही नहीं है। सच पूछिए तो शादी के बाद माँ बाप भी बोलते हैं बेटी तुम्हारा ससुराल ही अपना घर है। और ससुराल में भी अगर सही मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वहाँ से भी ताने सुनने को मिलते हैं कि जा अपने मैके जा। तो घर तो कोई नहीं होता है ना, तो हम लोग तो एक पुतली ही होते हैं, जैसे बोला जाता है उस तरह से करते हैं। किस बेटी का मन होता है अपने माँ बाप को छोड़ के जाने का? किसी का भी मन नहीं होता है। और मेरा भी मन नहीं हो रहा था, मेरा भी रुकने का मन हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन मैं क्या करती, मैं अभी 2 साल बाद गई थी वहाँ पर और मेरा बहुत मन हो रहा था रुकने का। मैं ढंग से किसी से बात भी नहीं की और मैं अपनी फीलिंग भी किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। और मालूम है हम लोग भदवे में निकले थे ना, और सच में मेरे साथ भदवा लगते ही रह गया। और मैं कितनी प्रॉब्लम झेली इसके चक्कर में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे सब लोग रो रहे थे, सब लोग, लेकिन मैं किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं की। ये रिकॉर्डिंग ना मतलब मेरी भाभी के बच्चों ने मतलब वो लोग किए थे। तो ये रिकॉर्डिंग भी मैं अपने मैके से ही मंगवाई हूँ। मेरे मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं था ये सब, क्योंकि उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब रिकॉर्डिंग करना। लेकिन ये भी ना मतलब एक यादगार हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ को रिकॉर्डिंग कर भी लेते हो तो वो चीज़ भी एक यादगार हो जाती है। और देखिए हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। और इस टाइम मैं क्यों रो रही थी आपको बताती हूँ। जब मैं घर से निकल रही थी तो आप देख रहे होंगे कि मेरे भैया वहाँ पे नहीं थे। तो हम भैया से नहीं मिले थे क्योंकि भैया मेरे ऑफिस चले गए थे। तो इस टाइम मैं उनको एक व्हाट्सएप पे उनको मैसेज की थी और उनके मैसेज में मुझे रिप्लाई भी आया कि सदा खुश रहो। और उसके बाद मैं इतना इमोशनल हो गई थी और बहुत रो रही थी। मेरे बच्चे मुझे चिढ़ाने के लिए वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि देखो मैं तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और अब हम लोग देखिए स्टेशन आ गए हैं। और यहाँ पे मालूम है क्या हुआ पता है, वहाँ से तो मैं जहाज़ से आई थी, लेकिन इधर से मेरा ट्रेन का ही टिकट है।
और ट्रेन का टिकट मैं जानबूझ के करवाई थी क्योंकि मैं इस बार अकेले सफ़र कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। तो मैं चाह रही थी कि मैं दोनों चीज़ का मतलब किस तरह से सफ़र किया जाता है ताकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा से सफ़र कर सकूं। और जब मैं यहाँ पे पहुँची तो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था कि पता नहीं ट्रेन का मतलब हम लोग का कौन सा सीट होगा, क्या होगा। और जब हम लोग का ट्रेन यहाँ पे आया ना तो मालूम है क्या हुआ कि ट्रेन जैसे ही आया वैसे ही हम लोग अपना डब्बा ढूंढ रहे थे कि हम लोग का किस में है। और हम लोग मतलब देख ही रहे थे, जैसे वो ट्रेन रुका ही था और हम लोग देख ही रहे थे कि कौन सा डब्बा में मेरी सीट है। और उसी समय एक टीटी हम लोग को दिखाई दिए तो हम लोग उनसे पूछे का सीट का नंबर इतना है, हम लोग कौन से डब्बे में बैठे। तो उनको बताया कि सर आप लोग बस अपनी डब्बे के सामने खड़े हैं, आप यहीं से अंदर चले जाइए, आपको सीट मिल जाएगी। और हम लोग फिर अंदर गए। जैसे ही हम लोग अंदर गए ना वैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई और पापा मेरे मतलब ट्रेन के अंदर ही थे। अब मतलब पापा मेरे बहुत जल्दी में नीचे उतर गए और इस चक्कर में हम पापा को पैर तक नहीं छू पाए। पापा भी मेरे जैसे तैसे नीचे उतर गए और खैर हम लोग की सीट तो मिल गई थी, आराम से मिल गई थी। हम लोग बैठ गए थे लेकिन लास्ट में हम लोग पापा से मिल भी नहीं पाए, ना बाय बोल पाए। तो बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा था कि कम से कम पापा को पैर छू लेते, बाय बोल लेते तो थोड़ा सा अच्छा लगता हमें। और यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है खुल चुकी है और ये सोनपुर पुल है जिसको ये पार कर रहा है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम अपनी दुनिया में, अपनी ससुराल में और ससुराल के ब्लॉग में। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे इतना ही प्यार देंगे। तो आज की ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।